गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ऑपकोड एंड ऑपरेंड, और साथ में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ एड्रेसिंग मोड को। आज सिर्फ हम इसका बेसिक आपको बताएंगे, क्योंकि बच्चों की डिमांड पर हम लोग बहुत ज़्यादा एड्रेसिंग मोड को पढ़ा है, लेकिन बेसिक बच्चों को कुछ चीज़ें जो है स्किप कर जाते हैं। तो उसकी डिमांड पे मैंने एक ये वीडियो बनाई है कि ऑपकोड, ऑपरेंड और एड्रेसिंग मोड ये आपस में ना एक को रिलेशन रखते हैं। ठीक है, मैंने लिखा है ऊपर इंट्रोडक्शन टू ऑपकोड एंड ऑपरेंड और एड्रेसिंग मोड। ये इंट्रोडक्शन हम तीनों की करेंगे। एड्रेसिंग मोड को एक्सप्लेन जो है, इसके टाइप्स जो हैं वो अगली वीडियो में करूँगा, लेकिन ये मैंने बच्चों की रिक्वायरमेंट पे एक वीडियो आपके लिए बनाई है कि इसमें ना इन तीनों में एक को रिलेशन है। इसको मैं एक नाम देना चाहूँगा, को रिलेशन। ठीक है, किसके बीच में? ऑपकोड ऑपरेंड। ठीक है, यहाँ पे आप कोमा डाल लो। ऑपकोड ऑपरेंड और एड्रेसिंग मोड में ऑपकोड ऑपरेंड एंड एड्रेसिंग मोड। ठीक है जी, इंट्रोडक्शन टू ऑपकोड ऑपरेंड एंड एड्रेसिंग मोड। और इसका को रिलेशन क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे बड़े आपको तरीके से मैं बता रहा हूँ। एवरी इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ ऑपकोड एंड ऑपरेंड। बेटा देखो, किसी भी, पहली बात ये है कि किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, हर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास एड्रेसिंग मोड होना ज़रूरी है। ठीक है, अब एड्रेसिंग मोड जो है वो बिना ऑपकोड के और बिना ऑपरेंड के ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एड्रेसिंग मोड को कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन चाहिए। एड्रेसिंग मोड को कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन चाहिए ना। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास एक इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, ऐड ए 30H। एच जो है वो रजिस्टर पेयर है। ठीक है, कोई डाटा है। ए फॉर अकोमूलेटर, अकोमूलेटर में हमने डालना है और ऐड करना है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि आप, ये क्या है अभी इसमें हमने यही पढ़ना है कि ऑपकोड कौन सा है, ऑपरेंड कौन सा है, और ये यहाँ पे आपका ऑपकोड जो है वो ऐड है। ऐड क्या है? ऑपकोड है। और ऑपरेंड जो है वो ये है। इन दोनों के बिना क्या कोई, मान लो ऐड भी ना हो और ये 30H भी ना हो, अकेला ए कुछ कर पाएगा? ये कोई इंस्ट्रक्शन बनेगी? नहीं बनेगी ना। ए फॉर अकोमूलेटर ओनली। तो मतलब मैं इन दोनों को अगर कवर कर देता हूँ, इधर से 30H को भी और ऐड को भी, तो आप बताइए ए फॉर अकोमूलेटर क्या करेगा? ये कोई इंस्ट्रक्शन बनी? ये कोई इंस्ट्रक्शन नहीं बनती। तो इंस्ट्रक्शन बनेगी दो चीज़ों से, ऑपकोड से और ऑपरेंड से। और बिना इंस्ट्रक्शन के एड्रेसिंग मोड की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये एक को रिलेशन बनता है तीनों में, ऑपकोड, ऑपरेंड और एड्रेसिंग मोड में। तो इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कहता ऑपकोड, इट इज़ एन ऑपरेशनल code which contains all the information about which operation is to be performed, register used and memory location which is to be used। ऑपकोड कहता है एक ऐसा ऑपरेशनल कोड है। देखो, शब्द अपनी व्याख्या खुद करता है। ऑप कोड, ऑप मतलब ऑपरेशनल, कोड मतलब कोड, दो शब्दों से बना है। ऑप कोड है ना, ऑपरेशनल कोड। इट इज़ एन ऑपरेशनल कोड विच कंटेन्स ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म। ये एक ऐसा ऑपरेशनल कोड है जो कि हमें सारी इन्फॉर्मेशन बताता है कि कौन सा ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना है, कौन सा हमने रजिस्टर यूज़ करा है और कौन सा मेमोरी लोकेशन हमने यूज़ करा है। एग्जांपल के तौर पे ये इक्वेशन थी, आपकी इंस्ट्रक्शन थी ऐड ए 30H। यहाँ पे आपका ऑपकोड है ऐड। ठीक है जी, ऑपकोड क्या है? ऐड। यहाँ पे ऑपकोड है ऐड, और ये जो आपका है डाटा पड़ा हुआ 30 किस रजिस्टर पेयर में? एच में। ये क्या है? ऑपरेंड है। क्या है? ऑपरेंड है। हमने ऑपरेंड को अकोमूलेटर में एडजस्ट करना है। ठीक है, लेकिन ऑपकोड होना ज़रूरी है। ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, डिवीज़न करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, एडिशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, जो भी करनी है वो सारा क्या है? ऑपरेशनल कोड है। बिना ऑपरेशनल कोड के मूव करना है। सपोज कर लो हमने यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन लिखी, मूव ए 30H। इसको आपने इसमें मूव करना है। तो मूव क्या है? यहाँ पे ऑपकोड है। मूव क्या है? ऑपकोड है। और ये आपका जो है ये क्या है? ऑपरेंड है। ये क्या है? ऑपरेंड है। एच क्या है? रजिस्टर पेयर है।
बिना रजिस्टर पेयर के हम डाटा को नहीं रखेंगे, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर में ये डाटा जा रहा है अब, ठीक है। सो ये आपको क्लियर हो गया, इसलिए मैंने स्पेशली यहाँ पे लिखा ऑप कोड व्हाट वी आर परफॉर्मिंग लाइक विच ऑपरेशन, हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ये सारा ये सब किस में आता है, ऑप कोड में आता है। ये क्या है, ऑप कोड में, ठीक है। अब दूसरी बात हमारी क्या चलती है, ऑपरेंड की। ऑपरेंड क्या है, ऑपरेंड इज़ अ डाटा विच इज़ टू बी ऑपरेटेड फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। ऑपरेंड एक डाटा है, ठीक है, जिसको हमने ऑपरेट करना है एक स्पेसिफिक टास्क के लिए। अब इसमें ऑपरेंड क्या है, ये है मूव ए कोमा 30H। 30H को हमने यहाँ से हमने देखो राइट टू लेफ़्ट मूव करना है, जैसे राइट टू लेफ़्ट, इधर से इधर को। 30H को हमने एक्यूमुलेटर में डालना है, ठीक है। एच रजिस्टर पेयर में जो डाटा पड़ा हुआ है उसको एक्यूमुलेटर में डालना है, तो हम लोग राइट से लेफ़्ट मूव कर रहे हैं ना। तो आप बच्चों देखो ऑपरेंड जो है, ऑपरेंड किसमें जो है, ये ऑपरेंड के बिना क्या पॉसिबल था कि एक्यूमुलेटर में कुछ लोड होता या मूव होता, नहीं पॉसिबल था ना। तो ये क्या है, मेथड ऑफ ऑपरेंड इज़ अ डाटा विच इज़ टू बी ऑपरेटेड फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। एक स्पेसिफिक टास्क क्या है कि इस 30 को हमने, जो कि एच रजिस्टर पे में पड़ा हुआ, वो एक्यूमुलेटर में आएगा, 3 और 0 जो है एक्यूमुलेटर में आएगा, ठीक है। और वो आएगा किसकी वजह से, ऑप कोड भी चाहिए उसके लिए और ऑपरेंड भी चाहिए। तो ऑपरेंड क्या है, एक ऐसा डाटा, ये एक डाटा ही है ना, एच रजिस्टर पेयर में क्या पड़ा हुआ है, 30 पड़ा हुआ है, तो ये एक डाटा ही है जो कि किस में पड़ा हुआ है, एच रजिस्टर पेयर में। एक ऐसा डाटा जिसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक टास्क। तो स्पेसिफिक टास्क ये है कि एक्यूमुलेटर में इसको मूव करना है, तो ये स्पेसिफिक टास्क को ही कर रहा है, यहाँ पे स्पेसिफिक टास्क को ही कवर कर रहा है कि एक्यूमुलेटर में हमारा 30 जो है वो एक्यूमुलेटर में मूव हो रहा है। तो ऐसा डाटा जो कि हमने, ऐसा डाटा विच इज़ टू बी ऑपरेटेड फॉर अ स्पेसिफिक टास्क, जिसको हमने किसके लिए ऑपरेट करते हैं, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। वीडियो लेंथी हो रहा है, इसको लगता है ये अपलोडिंग रुक जाएगी यहाँ पे। एड्रेसिंग मोड को मैं जल्दी डिफाइन कर रहा हूँ। वेरियस वेज थ्रू विच वी कैन गिव इनपुट टू द माइक्रो कंट्रोलर। ये सारी जो इंस्ट्रक्शंस होती है ना, जितनी भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ये सारी अपने आप में इनपुट्स हैं, किसको, माइक्रो कंट्रोलर को। तो एड्रेसिंग मोड क्या है, ऐसे तरीके जिससे हम इनपुट देते हैं किसको, माइक्रो कंट्रोलर को, उसको हम क्या बोलते हैं, एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। इट इज़ द मेथड ऑफ स्पेसिफाइंग ऑपरेंड इन एन इंस्ट्रक्शन। इसमें मेनली जो है आप ऑपरेंड को स्पेसिफाई करते हो। ऑपरेंड ही देखो किसी एक्यूमुलेटर में जाएगा, किसी मेमोरी लोकेशन में जाएगा, किसी रजिस्टर पेयर में जाएगा, किसी रजिस्टर में जाएगा, किसी मेमोरी लोकेशन में जाएगा, किसी एक्यूमुलेटर में जाएगा, है ना। तो ये सारे तरीके जो हैं, वेरियस वेज जिसके द्वारा हम इनपुट देते हैं माइक्रो कंट्रोलर को। इनपुट किसके रूप में देते हैं, इंस्ट्रक्शन के रूप में। इसको हम क्या बोलते हैं, एड्रेसिंग मोड बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज़ द मेथड ऑफ स्पेसिफाइंग ऑपरेंड इन एन इंस्ट्रक्शन। एक इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड को स्पेसिफाई करता है, ये एक इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड को स्पेसिफाई करता है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।